बुढ़ापे की लाठी होती है बहू। लोगों से अक्सर सुनते आए हैं कि बेटा ही बुढ़ापे की लाठी होता है। इसलिए लोग अपने जीवन में एक बेटा का कामना जरूर रखते हैं ताकि बुढ़ापा अच्छे से बीत सके। यह बात सच भी है क्योंकि बेटा ही घर में बहू लाता है। बहू के आ जाने के बाद एक बेटा अपनी लगभग सारी जिम्मेदारियां अपने पत्नी के कंधे पर डाल देता है और फिर बहू बन जाती है अपने बूढ़े सास ससुर की बुढ़ापे की लाठी। जी हाँ, मेरा तो यही मानना है। वह बहू ही होती है जिसके सहारे बूढ़े सास ससुर अपना जीवन अच्छे से जी पाते हैं। एक बहू को अपने सास ससुर की पूरी दिनचर्या के बारे में मालूम होता है। कौन कब और कैसी चाय पीते हैं, क्या खाना बनाना है, शाम में नाश्ता में क्या देना है, रात को हर हालत में 9 बजे से पहले खाना बनाना है। अगर सास ससुर बीमार पड़ जाए तो पूरे मन या बेमन से बहू ही देखभाल करती है। अगर एक दिन के लिए बहू बीमार पड़ जाए या फिर कहीं चले जाए, बेचारे सास ससुर को ऐसा लगता है जैसे उनकी लाठी किसी ने छीन ली हो। वह चाय नाश्ता से लेकर खाना के लिए छटपटा जाएंगे। कोई और पूछने वाला उनके पास नहीं होता क्योंकि बेटे के पास समय नहीं है। और अगर बेटे को समय मिल जाए तो वह कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि उसे यह मालूम ही नहीं है कि मेरे माँ बाबूजी को सुबह से रात तक क्या देना है। क्योंकि बेटे के चंद सवाल और उनकी जिम्मेदारियां खत्म। जैसे माँ बाबूजी को खाना, चाय पिए, नाश्ता किए, लेकिन कभी भी यह जानने की कोशिश नहीं करते कि वह क्या खाते हैं, कैसी चाय पीते हैं। यह लगभग सभी घरों की कहानी है। मैंने तो ऐसी बहुएं देखा है जिसने अपनी सास की बीमार में भी तन मन से सेवा करती थी और ऐसे कई बहुएं के उदाहरण हैं। कभी अगर बहू दुनिया से चले जाए तो बेटा फिर एक बहू ले आता है क्योंकि वह नहीं कर पाता अपने माँ बाप की सेवा। उसे खुद उस बहू नाम की लाठी की जरूरत पड़ती है। इसलिए मेरा मानना है कि बहू ही होती है बुढ़ापे की असली लाठी। बहू को त्याग ना कीजिए, उसे पहचानिए। बेटे से पहले अपना बेटा बहू को मानिए। धन्यवाद।